चांद जिसे अपनी सारी कायनात मानकर दीवाना हुआ फिरता रहा, चांद जिसे अपनी सारी कायनात मानकर दीवाना हुआ फिरता रहा, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो धरती सूरज के प्रेम में, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि धरती किसी सूरज के प्रेम में परिक्रमा करती फिर रही है। ये शायरी का वीडियो नहीं है, टेरेरियम बनाने का ही वीडियो है, बट शायरी इंटरेस्टिंग है बिकॉज चांद धरती के इर्द गिर्द घूमती है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। एंड इस घूमने और घुमाने के चक्कर में सब कुछ, हमारा पूरा ये नेचर, प्रकृति, सब कुछ इस घूमने घुमाने के चक्कर में निर्भर है। कभी ये नजरिया भी सोच लो। चलो शायरी बंद। आज आप देखोगे कि ये एक ब्यूटीफुल टेरेरियम हमने कैसे बनाया एंड क्यों बनाया। ऐसे ही एक्चुअली 3-4 रीजन था। वन, बिकॉज मैंने एक सिमिलर टेरेरियम एक जापानीज वीडियो में देखा था और सोचा था कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज हमने ट्राई नहीं किया था। तो संदीप और मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए। एंड कोइंसिडेंटली ईद का टाइम भी था, तो काइंड ऑफ रिलेटिव, बट इसमें कोई रिलीजियस ऐसा कुछ भी हमारे मन में नहीं था। जस्ट इंटरेस्टिंग लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो हमने बना दिया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट टाइम कंज्यूमिंग था। हमें टोटल ये बनाने में 2 हफ्ते लगे एंड मजा बहुत आया बिकॉज बहुत सारे यूनिक आइडियाज हमने यूज किया और यूनिक टेक्निक्स हमने यूज किया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। मैं जस्ट स्निपेट्स दिखाऊंगा कि हमने कैसे बनाया एंड मैं समझा भी दूंगा कि हमने वहां पे क्या और कैसे यूज किया है। इस टेरेरियम में हमने सोचा कि हम ड्रैगन स्टोन यूज करेंगे। ड्रैगन स्टोन में ना एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है बिकॉज ऑफ द शेप एंड द टाइप इट इज। ऑल्सो हमने यहाँ पे हमारा चांद का जो मोल्ड या आप शेप देने के लिए हमने एम्ब्रॉयडरी का रिंग या एम्ब्रॉयडरी हुक बोलते हैं इसको, जो एम्ब्रॉयडरी में काम आता है, वो हमने यूज किया है ताकि हमें एक सेमी सर्कुलर शेप करेक्टली आए। ड्रैगन स्टोन्स के जो शेप है उसके हिसाब से एंड हमारे टेरेरियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस रिंग पे ड्रैगन स्टोन्स को प्लेस करके केबल टाई के मदद से इसको बांध देंगे। नाउ केबल टाई क्यों यूज करना है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पीसेस ठीक से बैठता है, कुछ पीसेस ठीक से नहीं बैठता है, उसका अटैच पीस नहीं आता है या मैचिंग पीस नहीं होता है। तो एक बार बांध के फाइनल करेंगे, फिर उसको चिपकाएंगे। ड्रैगन स्टोन्स बड़े छोटे आते हैं एंड अगेन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं जैसे टेरेरियम का रिक्वायरमेंट हो। कोई भी टेरेरियम में एक प्रिंसिपल आइडिया या इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है बिकॉज बिना डायरेक्शन का अगर हम वो बिन लगाम का घोड़ा, विदाउट अ डायरेक्शन इफ यू गो, देन वो क्या बनेगा। कभी कभी अच्छा भी बन जाता है बट समटाइम्स वो इट डजंट फिट द इमेजिनेशन, सोच गलत हो जाता है। सो एक सही दिशा होना, सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट एंड देन टेस्ट करो, ट्राई करो, कुछ अच्छा ही निकलेगा। गलतियां होंगी, यू हैव टू मेक मिस्टेक्स टू सक्सीड। अभी हमारा पहला लेयर ऑफ स्टोन्स रेडी है, एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, दिख रहा है, चांद बनते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का ग्लू, कॉटन एंड पाउडर यूज करके इन स्टोन्स को चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए 2 स्टोन के बीच में, जहां पे भी स्टोन के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, 2 स्टोन टच हो रहा है, वहां पे हम कॉटन डालेंगे। नाउ कॉटन को अच्छे से टाइट प्लेस करना है। आप कोई टूल यूज करके उसको प्लेस कर सकते हैं। कॉटन के ऊपर हम हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का माया का ग्लू यूज कर रहे हैं, स्टिकिंग ग्लू। एंड स्टिकिंग ग्लू अच्छे से कॉटन पे डालेंगे, कॉटन हार्ड हो जाएगा एंड उसके ऊपर हम डालेंगे पाउडर, हमारा इंडिका सॉइल का पाउडर है जो हम डालेंगे उसके ऊपर, ताकि एक वो नेचुरल दिखने लगे, दूसरा एक सीमेंट जैसा बन जाए। नाउ हम क्या करते हैं, पाउडर के ऊपर 1-2 बार और ग्लू डाल के, पाउडर डाल के, ग्लू डाल के, पाउडर डाल के उसको हार्ड बना लेते हैं ताकि वो छूटे ना। नाउ ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड बहुत पेशेंस चाहिए बिकॉज हर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट को हमें चिपकाना है एंड करेक्टली चिपकाना है ताकि वो छूट ना जाए। एक भी पत्थर छूट गया तो हमारा पूरा टेरेरियम बिखर सकता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई टेरेरियम बनवाना है हमसे, तो आप आइडिया भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम बना के दे सकते हैं। या कोई दूसरा आइडिया है, बड़ा टेरेरियम है, छोटा बड़ा जो भी हो, आप हमसे बनवा सकते हैं। हम हैप्पीली आपको बना के देंगे। हमें तो बहुत मजा आएगा एंड आपके घर में या ऑफिस में बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल आर्ट पीस मिल जाएगा आपको। अब हमारा चांद का टेरेरियम बनाने का नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया कि उसके लिए एक बेस स्टैंड बनाया।
ताकि वो सीधा कड़ा रह सके एंड हम हाथ में उठा के या सुला के काम ना करें। जब ये सीधा कड़ा होता है हमें भी आराम से काम करने का चांस मिलता है, मतलब हम भी आराम से एक बैठ के काम कर सकते हैं जैसे यहाँ पे संदीप कर रहे हैं। अभी काम ये था कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर पे या लेयर के इर्द गिर्द हम एक और लेयर के स्टोन्स लगाएं ताकि वो पूरा फ्रेम स्ट्रांग बन सके, हमारा चांद का एक और शेप या थोड़ा और शेप आ जाए। एडिशनली हमें केबल टाई निकालना था तो अगेन स्ट्रेंथ देना था हमें, सो ये एक और लेयर काम आ गया। फाइनली हमने धीरे धीरे ये केबल टाई भी निकाला, सब काट दिए। नाउ केबल टाई काटने से पहले हमने पूरा चिपकाया है, हर एक स्टोन को चिपकाया है, एक एक स्टोन करके चिपका के फिर केबल टाई निकाला एंड फाइनली उसका अंदर का जो रिंग है, जो एम्ब्रॉयडरी वाला रिंग है जो हमारे को गाइड कर रहा था या शेप दे रहा था, उसको भी हमने निकाल दिया। सो नाउ जैसे आपको नजर आ रहा है हमारे चांद का एक स्केलेटल फॉर्म या ढांचा बनके रेडी है। इसके ऊपर हमने और स्टोन्स ऐड किए, छोटे छोटे स्टोन्स ऐड किए, मोटे मोटे स्टोन्स ऐड किए, सब कुछ चिपकाया एक ओवरऑल शेप लाने के लिए एंड शेप आया भी, थोड़ा और उभर के आया एंड ये जो स्केलेटल फॉर्म या ढांचा थोड़ा और बेटर बनने लगा। अभी आपको दिख भी रहा है कि और थोड़ा वो चांद का शेप ले रहा है, एक राउंडेड सेमी सर्कुलर शेप ले रहा है। फिर हमने और थोड़े स्टोन्स ऐड किए, ठीक है, अगेन छोटे स्टोन्स ऐड किए, मोटे स्टोन्स ऐड किए, उन सबको चिपकाया एंड कुछ 4-5 दिन बाद हमारा फाइनल शेप उभर के आया, निखर के आया एंड बहुत सुंदर भी आया। नाउ यहाँ पे हमें रुकना नहीं था बिकॉज स्टोन्स हमने काफी सारे ऐड किए थे एंड कुछ स्टोन्स थोड़ा बाहर आ रहे थे, थोड़ा उबड़ काबड़ थे, तो उसको लेवल करना था, कट करना था एंड वो हमने किया। स्टोन्स को काटा, एक्स्ट्रा पीसेस को काटा, धीरे धीरे काटा, कुछ पीसेस को ग्राइंड किया, लेवल किया ताकि हमारा चांद सुंदर दिखने लगे। काट के लेवल तो हमने कर दिया था लेकिन छोटे मोटे फिनिशिंग टचेस थे, कुछ गैप्स थे जिनको हमें कवर करना था, तो छोटे छोटे स्टोन से हमने कवर भी किया एंड कुछ होल्स वगैरह थे जिसमें हमने कॉटन डाल के सील भी कर दिया बिकॉज इसमें हमें आगे जाके प्लांट्स भी डालना था, वाटरफॉल क्रिएट करना था विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे एक वाटरफॉल भी क्रिएट करना था तो हमें ये थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ा एंड फाइनली इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद देखो हमारा चांद नजर आया। हमारा चांद पूरा बन के रेडी है, ब्यूटीफुल लग रहा है एंड हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से ही निखर के उभर के सुंदर निकल के आया है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज या नए डिजाइन बनाते टाइम हम लोग सीधा सीधा नहीं बना देते, एक ही आधे घंटे में 1 घंटे में नहीं बनता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा 2 हफ्ता लगा, 10 दिन लगा एंड आइडियाज चेंज होते जाते हैं, सिलेक्शंस ऑफ स्टोन चेंज होते जाते हैं, प्लेसमेंट चेंज होते जाता है एंड सडनली बिकॉज जैसे वो बना है, रिमेंबर ये सब कुदरती पीसेस है, छोटे छोटे स्टोन्स जो नेचुरल है, सो इसमें बेस लेवल या थोड़ा बैलेंस इम्बैलेंस होना ये सब होता है एंड वो हमें इंस्टेंटली हमें सोच के आगे बढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो फाइनल लुक आएगा। अब हमारा चांद बन के रेडी था। इस बीच हमने जो हमें लगना था बाकी के सामान वाटरफॉल के लिए, वो सब के लिए या प्लांटिंग के लिए, वो सब चीजें हमने निकाल के बाहर रखे, जैसे कि ये पंप हो गया, पाइप हो गया, टी जंक्शंस हो गया, या फेल्ट का कपड़ा जिसके ऊपर हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इसके जो बेस होगा जिसके ऊपर हमारा टेरेरियम बैठेगा। मुझे याद आया कि हमारे पास एक ग्लास का बोल था तो मैंने रिक्वेस्ट किया संदीप को कि वो बाहर निकाल के लाए एंड संदीप को एक टॉय भी मिल गया, ये चाइनीज पगोड़ा जैसा एक टॉय भी मिल गया, तो वो भी निकाल के ले आए एंड जब तक हम ग्लास का बोल वॉश करके रेडी कर सकते थे तब तक संदीप कुछ एक आइडियाज भी बनाने लगे कि ऐसा दिख सकता है या ऐसा दिख सकता है, बिकॉज हमारे पास कुछ पुराने पीसेस के वुड थे एंड ऑफ कोर्स ये चाइनीज टॉय वगैरह रख के फाइनली हमारा ग्लास बोल वॉश करके रेडी था। ये काफी पुराना एक टेरेरियम बोल है, शायद मुझे याद नहीं है, आई थिंक जापानीज बोल है, जापान से आया था उतना तो पता है मुझे एंड ये हम बेस में यूज करने वाले थे एंड अगला था कि इसके अंदर हम टेरेरियम कैसे बिठाएंगे, वाटरफॉल के लिए पानी कैसे लाएंगे, ये सब हमें देखना था, सोचना था। पानी का कंटेनर के लिए मुझे याद आया कि हमने हाल ही में कुछ वेरी टेस्टी बिरयानी मंगाया था और उसके कंटेनर्स हमारे पास थे, तो मैंने कुछ 3 कंटेनर्स यूज किया बिकॉज ये प्लास्टिक कंटेनर पतला होता है और 3 यूज करने से हमको स्ट्रेंथ मिलेगा एंड उसको भी हमने ग्लू और पाउडर से
ग्लास बॉल को चिपका दिया ताकि वो हिले ना, बिकॉज अगर उसके ऊपर हम टेरेरियम बिठाते हैं, टेरेरियम का काफी वेट है, 15-18 किलो था, दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड वो अगर इसके ऊपर बैठता है एंड ये हिल गया तो देन हमारा पूरा सिस्टम गिर सकता था, तो इसलिए चिपकाना जरूरी था। चिपकाया एंड ऑफ कोर्स फिर क्लीन भी कर दिया, साफ कर दिया, रेडी कर दिया। वाटरफॉल का बेस रेडी करने के बाद हम लग गए वाटरफॉल के लिए ट्यूबिंग करने के लिए। नाउ ट्यूबिंग करने के लिए हमें ये फिक्स करना था कि पानी नीचे कंटेनर से ऊपर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें 1-2 पीस काटना पड़ा, स्टोन्स का होल करना पड़ा। हमारे टेरेरियम पे जहाँ पे स्टोन चिपकाया था वहां पे हमें होल करके वो एक डायरेक्शन रेडी करना पड़ा। एडिशनली हमने जो इनिशियली सोचा था पतला पाइप का, ब्लू कलर का पाइप का, वो पाइप बहुत पतला था एंड पानी का फ्लो बहुत कम था, इसलिए हमने थोड़ा मोटा पाइप लिया एंड इसका पोजीशनिंग हम देख के हमने इसको एक टी जंक्शन ज्वाइन किया। नाउ यहाँ पे जब भी आप प्लास्टिक के साथ काम करते हो, एक आसान ट्रिक है कि आप वो प्लास्टिक पाइप या रबर पाइप को थोड़ा सा गर्म करें। कोई भी चीज से आप गर्म करेंगे तो देन वो थोड़ा एक्सपैंड होगा, ओके, थोड़ा मेल्ट जैसा होगा। पूरा आपको मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्सपैंड करना है ताकि आपका जो भी जॉइंट है वो आसानी से अंदर जाए एंड जब वो पाइप ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा एंड इट बिकम्स अ टाइट जॉइंट। फिर हमने नीचे से भी वो एक पाइप निकाला और वो टी जॉइंट या एल जॉइंट में हमने दोनों पाइप को ज्वाइन करके हमारा वाटरफॉल के लिए रेडी किया। एंड अगेन ज्वाइन करने के लिए हमने हीट करके उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ट्यूबिंग अटैच करके सेट करने के बाद हमें चाहिए था कि ट्यूब को हम चिपका दें ताकि वो हिले ना, एक पोजीशन में रहे, बिकॉज अगर वो हिलता रहेगा तो देन हमारा जो टेरेरियम के ऊपर हम प्लांट्स डालने वाले थे या जो भी डालने वाले थे वो हिल जाता, खराब हो जाता। तो चिपकाने के लिए हमने एज यूजुअल थोड़ा कॉटन और थोड़ा ग्लू डाल के एंड उसके ऊपर पाउडर डाल के हमने चिपका दिया और उसको फिक्स कर दिया। नाउ समय था कि हम अपने कंटेनर में या वाटर कंटेनर में पानी भरे एंड हमारे टेरेरियम का वाटरफॉल को हम टेस्ट करें, बिकॉज मुझे गारंटी था कि कहीं ना कहीं से ये लीक होने वाला है, बिकॉज काफी सारे होल्स होंगे स्टोन के बीच में। तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम पूरा टेरेरियम बना देते हैं एंड फिर टेस्ट करने लगते हैं तो देन बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले से टेस्ट करके चेक करना जरूरी होता है कि कोई लीक ना हो या पानी ठीक से आ रहा है वगैरह वगैरह, एंड पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किधर निकल रहा है, ये सब भी देखना जरूरी था। एंड जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, अलग अलग जगहों से पानी लीक होने लगा एंड जहां से भी लीक हो रहा है हमें उसको ब्लॉक करना था ताकि पानी हमारे हिसाब से या हम जहां से चाहते हैं वो डायरेक्शन में ही पानी आए। सो हमने लीक्स का पॉइंट्स मार्क किया एंड एज ऑलवेज कॉटन, ग्लू एंड पाउडर डाल के हमने इन पॉइंट्स को ब्लॉक किया। नाउ ये ऑल्सो हमें अच्छा मौका मिला कि पानी का डायरेक्शन या पानी का फ्लो हमें क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे और स्टोन्स ऐड करने पड़े एंड एक डैम जैसा क्रिएट करना पड़ा ताकि पानी वो साइड से ओवरफ्लो ना हो। एंड एडिशनली वाटरफॉल एरिया में हमने 1-2 और स्टोन्स ऐड किए जहां पे ताकि वो ड्रॉप गिरे और अच्छा सुंदर दिखे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये सब होने के बाद, वो सब चिपकाने के बाद हमने फिर से टेस्ट किया एंड फिर से हमें 1-2 छोटे मोटे लीक्स मिले एंड ऑफ कोर्स वो तो होना ही था, तो और थोड़ा चिपकाने का काम लगा एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ चिपकाना, टेस्ट करना, चिपकाना, पानी तो पानी है, बस अपने हिसाब से ही चलेगा। हम लोग बहुत ट्राई कर सकते हैं बट वो जो होने वाला है वही होने वाला है। फाइनली बहुत देर बाद हमारा टेरेरियम का वाटरफॉल का पानी सीधा कंटेनर में गिरने लगा। आई थिंक इस टेरेरियम में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था इसका वाटरफॉल, बिकॉज हमें चाहिए था कि पानी सीधा नीचे के टब में गिरे, बाहर ना गिरे और गंदा ना करे। एंड उसको फिक्स करने में शायद आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम मेरे को और संदीप को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लगा एंड हमें 3-4 कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े। एंड उसके बिहाइंड द शॉट्स आप वीडियो के एंड में देख सकते हो, देखना मजा आएगा। सो हमारा वाटरफॉल का जुगाड़ तो रेडी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना बेस रेडी करें। ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमने ये प्लास्टिक कंटेनर्स चिपका दिया था ग्लास बोल में। नेक्स्ट स्टेप है हम एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का माया का रिवर सैंड यूज कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रिवर सैंड बेस में, ताकि एक बेसिक नेचुरल लुक आए। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था कि हम ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स है, फूड कंटेनर्स है, इसको हम ढक दे, कवर कर दे। ये दिखना नहीं चाहिए, अगर ये दिखता है तो देन इट डजंट लुक
नेचुरल। हमने यहाँ पे भी ड्रैगन स्टोन्स ही यूज किया, थोड़ा बड़ा साइज का ड्रैगन स्टोन्स यूज किया ताकि ये पूरा कवर हो जाए। अगेन इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आप प्लेस कर सकते हो। आप इसमें बहुत ऑप्शंस है। आप एक स्टेप वाइज प्लेस कर सकते हो, या एक माउंटेन टाइप प्लेस कर सकते हो, लाइक अ माउंड, या मेरे जैसा आप एक एक ओपन फ्लावर टाइप आप प्लेस कर सकते हो। मेरे मन में एक लोटस वाला आइडिया था जिसके ऊपर हमारा जो टेरेरियम है, ये चांद है, वो बैठेगा। नाउ एक बार ये एक आइडिया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो हमने अपना जो टेरेरियम है इसके ऊपर प्लेस किया, हैड टू सी कि अगर वो सही काम कर रहा है कि नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट वर्क होगा कि नहीं। एंड वंस यू ब्रिंग इन द टेरेरियम एंड प्लेस इट इन द राइट प्लेस, देन अगेन स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सब बहुत जरूरी है। सो द स्टोन्स जो हम नीचे यूज करते हैं वो हमारे टेरेरियम को स्टेबल बनाएगा या बनाना चाहिए। इट हैज टू सपोर्ट ताकि हमारा टेरेरियम हिले ना या हमारा चांद हिले ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर वो हिल जाए देन व्हाट इज द पॉइंट। सो देन उसके हिसाब से बैलेंस करेक्ट होने के हिसाब से हमने अलग अलग स्टोन्स प्लेस किया है एट क्रिटिकल पोजीशंस ताकि हमारा चांद या टेरेरियम स्टेबल रहे। एंड फाइनल पॉइंट इज यू हैव टू स्टिक द स्टोन्स। हमारे चांद के साथ वो स्टोन्स को स्टिक करना है एंड नेचुरल भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक सपोर्ट दिया, डंडी दिया एंड वो डंडी जैसा दिख जाए, सपोर्ट दिखे। ऐसा लगना चाहिए कि नेचुरली वहां पे बैठा है एंड नीचे कोई पानी नहीं है, मैजिकली पानी आ रहा है। So that was the whole idea, right? So the next logical step was कि इन stones को हम attach करें, stick करें and इसको एक level या balance में लेके आए ताकि ये पूरा steady हो जाए, stable हो जाए and most importantly सुंदर लगने लगे। And और सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे? Plants डालेंगे। So sticking सब होने के बाद पूरा check करो, make sure आपका terrarium stable है and plants के लिए तैयारी करो। मैं मानता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में, इस टेरेरियम डिजाइन में बहुत सारे अनकन्वेंशनल चीजें हैं, पहले किसी ने ट्राई नहीं किया या यूज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ट्राई ना करो, यूज ना करो। जब तक आपका आइडिया या फोकस क्लियर है, ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत ही तो होगा। फिर से ट्राई करो, फिर से गलत हुआ, फिर से नया आइडिया ट्राई करो। ट्राई करने से सक्सेस मिलता ही है। ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बचपन में सिखाया गया स्कूल में, या अगर आप स्कूल नहीं गए तो शाहरुख खान ने सिखाया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर के, करेक्ट? सो ट्राई करते रहो। आइडिया, कॉन्सेप्ट, टेरेरियम हो, एक्वेरियम हो, यू विल श्योरली सक्सेस, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट एंड ट्राई। नाउ अगर हमें प्लांट्स ग्रो करना है या मॉस ग्रो करना है, इसको सुंदर बनाना है, तो पहले उसका सॉइल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम एज अ बेस न्यूट्रिएंट सॉइल हमारा इंडिका का एक्वेरियम प्लांट सॉइल यूज कर रहे हैं। इसके साथ थोड़ा पानी मिला के इसको मसल देंगे या मिक्स कर देंगे या नीड करेंगे, आप जो भी कर सकते हो, बिकॉज मुझे एक टेस्ट चाहिए। एंड एडिशनली इसमें हम ऐड कर रहे हैं कोकोपीट, स्पैग्नम मॉस, थोड़ा प्यूमिस स्टोन एंड एक्टिवेटेड कार्बन। इन चीजों को क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज कोकोपीट, स्पैग्नम मॉस थोड़ा पानी रिटेंशन के लिए ऐड करते हैं। प्यूमिस अगेन थोड़ा वाटर ड्रेन होने के लिए, ताकि वो एक जगह जम न जाए। पानी जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। इट शुड ड्रेन आउट और इवेपोरेट, ये जरूरी है, बिकॉज ओवर वाटरिंग प्लांट को मार देगा। एंड फाइनली एक्टिवेटेड कार्बन, ताकि कोई फाउल स्मेल या कोई मेटालिक एलिमेंट्स या कोई भी ऐसा अननेसेसरी थिंग्स को निकालने के लिए हम थोड़ा एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं। ओवरऑल सॉइल को हेल्थी बनाता है, एक्टिव बनाता है। फाइनली हमारा पेस्ट रेडी है, हमने अच्छे से मिक्स किया है एंड मसल दिया है, एंड अब ये रेडी है हमारे टेरेरियम में डालने के लिए। सॉइल रेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप, हम टेरेरियम में इंटरेस्टिंग पोजीशंस पे सॉइल डालेंगे, जहां पे हमें लगता है कि प्लांट्स डालेंगे तो अच्छा रहेगा। सो सामने से स्टार्ट करेंगे या फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जहां पे हम सॉइल डालने वाले हैं, हम थोड़ा फेल्ट का कपड़ा डालेंगे। ये फेल्ट का कपड़ा बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कॉटन जैसा ही कपड़ा है बट मोटा आता है एंड काफी सारे टेरेरियम्स एंड वॉल गार्डन्स में यूज होता है। कोई भी आपका गार्डन शॉप में मिल जाएगा आपको। एंड इसको सॉइल के नीचे डालने से पानी रिटेन होता है, मतलब ये गीला रहता है, काफी देर तक गीला रहता है, इजीली पानी छूटता नहीं है इसमें से, तो सॉइल सूखता नहीं है। अगर सॉइल सूख भी गया, बिकॉज ये पूरा टेरेरियम एक एसी रूम में रहने वाला है, तो सॉइल सूख भी गया तो कपड़े में पानी रहेगा एंड सॉइल को मॉइस्ट करता रहेगा जब तक हम पानी स्प्रे ना करें। सो मतलब इवन 1-2 दिन अगर पानी स्प्रे नहीं किया तो ये कपड़ा हेल्प करता है।
कपड़ा डाल दिया तो नेक्स्ट इफेक्टिव स्टेप इज टू स्टार्ट एडिंग द सॉइल पेस्ट। जहां जहां हमें लगता है हम ये सॉइल का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन योर ओन इमेजिनेशन। यहाँ पे मैं दो चीज कर रहा हूँ, एक तो टेरेरियम के फ्रंट में या हमारे चांद के फ्रंट में एक ग्रीन एलिमेंट लाना चाहता हूँ, एक लॉन जैसा लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉस डालने वाला हूँ, तो उसके नीचे मुझे सॉइल चाहिए। एंड ऑल्सो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा जो प्लास्टिक कंटेनर है वो भी कवर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे चांद के इर्द गिर्द स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में मैं हमारा सॉइल का पेस्ट डाल रहा हूँ, स्टोन्स के बीच में सॉइल का पेस्ट डाल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग पोजीशंस पे सॉइल का पेस्ट डाल रहा हूँ, ताकि ये फ्रंट जो है ओवरऑल बहुत सुंदर लगने लगे, एक अपलिफ्टमेंट मिले हमारे चांद। ऑफ कोर्स नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इज द एक्चुअल टेरेरियम इटसेल्फ, कि प्लांट्स हमारे टेरेरियम के अंदर या चांद के अंदर आ जाए। एंड यहाँ पे भी हम नीचे कपड़ा यूज कर रहे हैं, कपड़े में पानी स्प्रे करके उसको गीला करके उसके ऊपर हम सॉइल डाल रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि कहां से मेरा वाटरफॉल का पानी गिरने वाला है, तो वो सेक्शंस में मैं थोड़ा मिट्टी डाल रहा हूं, बट थोड़ा कम डाल रहा हूं, ओके, या एक पाथ बना रहा हूं, एक रास्ता बना रहा हूं, ताकि वो रास्ते से पानी गिरे या एक छोटा स्ट्रीम लगे। एंड उसके ऊपर मैं छोटे छोटे स्टोन्स डाल रहा हूं, पेबल्स जैसा, या एक्चुअली ड्रैगन स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ताकि हमारा जो वाटरफॉल का पानी है वो मट्टी को ना निकाले, सिर्फ वो डायरेक्शन में आए। we're creating that stream bed. Of course, once this is done properly, आपके हिसाब से अच्छे से आपने सब जगह मट्टी डाल दिया, then you can consider planting. Now मट्टी भी डाला है, एंड जैसे आपको दिख रहा है, मैंने कुछ हमारे वो चाइनीज पगोड़ा वाले टॉयज जो थे, दो मैंने डाला है, मेरे पास 3 है, एक और मैं डालने वाला हूँ। सो अभी हम प्लांटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे सामने, जैसे मैंने कहा था, एक मेरे को लॉन इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का शीट मॉस यूज कर रहा हूँ। शीट मॉस इज वेरी कॉमनली अवेलेबल हर जगह, कोई भी वेस्टर्न घाट्स या माउंटेन रीजन्स में, ह्यूमिड रीजन्स में, दीवारों पे या पत्थरों पे इजीली मिल जाता है। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन बाय ऑफ द शेल्फ, ये आपको ग्रो करके रखना पड़ेगा, बट दिस इज अ वेरी इजी टू मेंटेन प्लांट। सो हम शीट मॉस यूज कर रहे हैं। अच्छा ग्रीन या ब्राइट ग्रीन कलर आता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। नाउ ये तीसरा टॉय या चाइनीज पगोड़ा डालने का मुझे एक प्लेसमेंट का आइडिया मिला है, तो मैं ये थोड़ा हाइट में डाल रहा हूँ। एक्चुअली बाकी दो को भी मैंने अलग अलग लेवल्स पे डाला है, एक थोड़ा नीचे है, एक दूसरा उसके पीछे थोड़ा ऊपर है, एंड तीसरा और थोड़ा ऊपर डालना चाहता हूँ। एंड इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे सॉइल निकाल के उसको एक पत्थर पे चिपका दूंगा, एंड आई थिंक इट वर्क्स। नाउ हमारे चाइनीज पगोड़ा के इर्द गिर्द एंड और भी लोकेशंस पे जहाँ पे डायरेक्ट पानी फ्लो नहीं होता है, वहां पे हम शीट मॉस ही डालेंगे। एंड जहां पे पानी फ्लो होता है, मैंने हमारा एक्वाटिक विलो मॉस एंड रिकार्डिया मॉस यूज किया है, बिकॉज वो पानी के अंदर रहेगा तो भी अच्छा रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला लोकेशन जहां पे हम प्लांट्स डाल रहे हैं इज जहां से वाटरफॉल का पानी गिरने वाला है, उसके थोड़ा ऊपर पानी को टच होते हुए हम थोड़ा हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा डालेंगे। ये भी एक्वाटिक, सेमी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इजी टू ग्रो। ये वाला प्लांट थोड़ा पानी टच हुआ तो भी अच्छे से ग्रो होगा। एंड बिकॉज ये वाटरफॉल के थोड़ा ऊपर है, ऐसा लगने लगेगा कि वाटरफॉल प्लांट के पीछे से गिर रहा है। इट लुक इंटरेस्टिंग। एडिशनली 2-3 जगहों पे मैं ये रैबिट फुट फर्न यूज कर रहा हूँ। छोटे छोटे आते हैं, बहुत क्यूट दिखते हैं, एंड हमारे इस मिनिएचर सिस्टम में वो ऐप दिखेंगे। अगर हम बड़ा फर्न डाल दें तो वो गंदा दिखने लगेगा, वो साइज रेशियो मैच नहीं होगा, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। फाइनली ये सब ग्रीन कलर का हो गया। थोड़ा कलर लाने के लिए मैं ये रेड कलर का पिप्लोनिया रिपेंस डाल रहा हूँ। ये एक बिगोनिया स्पीशीज है, क्रीपर जैसा ग्रो होता है, बहुत सारे टेरेरियम्स में यूज होता है। इसका एक और वेराइटी आता है वाटरमेलन पिप्लोनिया या वाटरमेलन क्रीपर, ऐसा कुछ तो नाम है उसका, बहुत वो भी सुंदर आता है। बट ये रेड कलर होने से बहुत इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर आने लगता है। नाउ हमारा प्लांटिंग पूरा हो गया। चलो थोड़ा हमारे इस नीचे फूड कंटेनर में पानी
पानी डालते हैं, चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स एक बार ऑन कर दिया तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि कहीं ऐसा लोकेशंस में पानी ओवरफ्लो हो रहा है क्या, पानी ठीक से नीचे टब में गिर रहा है क्या, प्लांट्स के ऊपर अच्छे से आ रहा है क्या, इज इट कीपिंग द प्लांट्स मॉइस्ट, ये सब देखना है। एंड जनरल एक ओवरऑल चेकअप समझो, एक आइडिया। एंड ऑल्सो एंड द फैक्ट दैट हमारा क्रिएशन इतना सुंदर आया है, हमें भी खुश होने का मौका है, हैप्पी फील करने का मौका है, राइट? बहुत लोगों का ये मानना होता है कि आर्ट पेंटिंग होता है कैनवस में ड्रॉ करना या स्केच करना, किसी का चेहरा बनाना, ये सब आर्ट होता है। आपको मैं बता दूं कि ये भी आर्ट होता है, एंड ये लिविंग आर्ट होता है। ये और ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि स्कल्पचर बनाना, मूर्ति बनाना या पेंटिंग करना आसान है, उसमें भी सीख लगता है, समय लगता है। बट ये बिकॉज ये जिंदा है, लाइव है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, बिकॉज हमें और भी कुछ सीखना पड़ता है प्लांट्स के बारे में, कैसे ग्रो करेंगे, कहां पे ग्रो करेंगे, कितना पानी लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो जब तक आप इस आर्ट को आर्ट की तरह अपनाएं, ना कि सिर्फ एक टेरेरियम एक्वेरियम बोल के उसको छोड़ दे, इसका वैल्यू नहीं बनेगा। ओके, आपका समय का, आपका कॉन्सेप्ट का, आपका आइडिया का, आर्ट का वैल्यू नहीं बनेगा। ये आर्ट है, आर्ट। ओके, एक लास्ट आइडिया मन में आया कि अगर प्लांट्स चांद के ऊपर भी होता या आउटर साइड में भी होता तो ज्यादा सुंदर लगता। उसके लिए हमने अपने फेल्ट के कपड़े के पतले लंबे पीसेस काटे एंड जहां जहां हमको लगा कि गैप्स है, हमने वो कपड़ा डाला। कपड़े के ऊपर हमने अच्छे से पानी स्प्रे किया। अच्छा मॉइस्ट करने के बाद हमने पहले यहाँ पे शीट मॉस डाला। नाउ यहाँ पे मट्टी इसलिए मैंने नहीं डाला बिकॉज इसको रेगुलरली मैन्युअली स्प्रे करना पड़ता है, बिकॉज उसको कपड़े को मॉइस्ट रखना है। एंड अगर आप मट्टी डालते हैं तो बाहर के तरफ से मट्टी नीचे गिरता और गंदगी फैलती। तो यहाँ पे सिर्फ कपड़ा डाला है एंड ऑफ कोर्स शीट मॉस डाला है। हर एक छोटे छोटे गैप्स में हमने मॉस घुसा के डाला है ताकि वो आगे जाके अच्छे से आए। एंड एडिशनली हमने थोड़ा सा हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा मिनी ये प्लांट भी डाला है। अगेन हमने पहले भी यूज किया था ये प्लांट वाटरफॉल के पास, एंड यहाँ पे भी हम डाल रहे हैं ताकि एक बुशी लुक आए। एंड फाइनली हमारा ये खूबसूरत आर्ट पीस दी क्रेसेंट मून टेरेरियम रेडी होके आपके सामने प्रस्तुत है। सो मैं आशा करता हूं कि आपने ये टेरेरियम का मेकिंग देखा, एंड अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखा होगा तो भी ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कुछ सीखा, जाना, समझा, एंड इस आर्ट का, हमारे टाइम का, हमारे समय का आपने वैल्यू दिया। बिकॉज आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें उसका वैल्यू मिल जाता है। एंड अगर आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। इतना मेहनत करके इसको बनाने में मजा तो आया, बट और भी मजा आएगा जब आपका शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी हो। जाने से पहले एक और छोटी सी शायरी। दिल खुश हो जाता है देखते हैं जब हम ये चांद, लगता है कि बेसबब मुस्कुरा रहा है ये चांद, ना जाने क्या राज छुपा रहा है ये चांद। ऑफ कोर्स अगर मेरा शायरी पसंद आया आपको ना, तो आप शायरी में कमेंट कर सकते हो या शायरी को ऐड कर सकते हो, पोएम को लंबा कर सकते हो, या आप कमेंट भी कर सकते हो कैसा लगा करके, मजा आएगा। एक्वा शायरी, एक्वा शायरी ये भी चीज होता है भाई। चलो ट्राई करते हैं कमेंट। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से संदीप, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट होगा या नया वीडियो होगा, नया आइडिया होगा या कोई सोच होगा जो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे एंड हॉबी को एंजॉय करेंगे। चलो गुड नाइट, बाय बाय।